प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिलेबस से आई है। पत्रकार रविश कुमार जी कहते हैं कि जिनके बाप दादा ने 2 बूंद पोलियो 25 साल से ज्यादा समय लगा दिए, वे कहते हैं कि 6 महीने में सबको वैक्सीन दिलवा देंगे। वे जनता से कहते हैं कि उनकी नजरों से भी इस तरह की प्रोपेगेंडा सामग्री गुजरी होंगी। अब यह बात बताना मुश्किल है कि किस वेबसाइट से यह निकली है और कब। मोदी और योगी समर्थकों के फेसबुक पेज और भिन्न प्रकार के हिंदुत्व फेसबुक पेज में से इसी बात को फैलाया गया है। यही नहीं, बल्कि यह सब एक केंद्रीय व्यवस्था है जहां से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे लॉजिक का पूरे देश में वितरण होता है। रविश कुमार जी ने यह अनुमान करते हुए कहा कि जब मार्च और अप्रैल में लोगों के सामने कोरोना से लड़ने और हराने का सारा दावा ध्वस्त होने लगा और उनके अपने तड़प कर मरने लगे, तब उसी दौर में ऐसे तर्कों की तलाश हो रही थी कि भले लोग मर जाए लेकिन मोदी जी की महानता बनी रहे। पहले की तरह झूठ की नींव पर ही खड़ी है, जिसे बचाने की कोशिश में पोलियो अभियान से जोड़ने का झूठ गढ़ा गया। वे कहते हैं कि झूठ फैलाने का कोई केंद्र व्यवस्था है जिसमें ऐसे तर्क गढ़ रहे हैं और काफी प्रभावशाली लोग ऐसा कर रहे हैं और ऐसे दलीलें यूं ही हवा में नहीं बनाया जाता। अर्थात टीकाकरण को लेकर अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा रची जा रही है। आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो शायद ही पूरे हो। इन सब के उपरांत टीके के दाम को लेकर भी बहुत तरह की बातें हो रही है। पहले भी एक रिपोर्ट में रविश कुमार जी ने कहा था, 7 जून के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनते हुए उसे लिखकर ध्यान से पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि इतने लोगों के नरसंहार के बाद कोई नेता किस तरह की कारीगरी करता है और कैसे वो खुद को सबकी जवाबदेही से मुक्त करते हुए दूसरों पर दोष डालकर जनता को एक भाषण पकड़ा देता है। वे यह भी कहते हैं कि टीके को लेकर शुरू से झूठ बोला गया। बिना टीके के ऑर्डर के दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया गया और जब झूठ के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब प्रधानमंत्री ने भाषण के पतले दरवाजे से अपने लिए निकलने का रास्ता बना लिया। पत्रकार का यह कहना है कि इस बार शुरुआत ही आबादी के तर्क से हुई। लोगों के मरने के बीच यह तर्क चलने लगा कि अस्पताल तो थे, परंतु देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि कोई भी सरकार इतने मरीजों को भर्ती नहीं कर सकती। पर जल्द ही यह तर्क भस्म हो गई। अस्पताल का कम पड़ना और अस्पताल न होने में बहुत फर्क है। दवा और सिलेंडर तक नहीं था। आजकल अपनी असफलता पर सरकार आबादी को दोषी ठहराती है, परंतु ऐसा पहले नहीं था। 2014 साल में नरेंद्र मोदी जी इसी आबादी को एक ताकत के रूप में पेश करती थी। नरेंद्र मोदी जी इसी आबादी को एक ताकत के रूप में पेश करते थे और इसका आज जब नौकरी नहीं मिल रही है, अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, लाशें बहती जा रही है, तो झूठ फैलाने की केंद्रीय व्यवस्था यह बताने लगी है कि उसकी सारी तकलीफ आबादी, आरक्षण और मुसलमान के कारण है। मार्च, अप्रैल और मई में जिस तेजी से लोग मर रहे थे और समाज में हाहाकार मच रहा था, उसमें समर्थक भी स्तब्ध थे। उनके घरों में भी वही हालत थी। अचानक वे मोदी करने को लेकर तर्क विहीन हो गए और केंद्रीय तुरंत ही मृत्यु को ईश्वर की इच्छा बताकर समर्थक सबको एक नए तर्क देने। उस दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में टीकाकरण को पोलियो से तुलना करना अपनी विवशता को स्थापित करने का तर्क था। जब देश में आज जैसे तकनीक और समाधान नहीं थे, तब यूनिसेफ, रोटरी मिलकर पल्स पोलियो अभियान चलाया, जिसमें दो दिन में 13 करोड़ बच्चों को 2 बूंद पिलाई गई थी। यह अभियान पोलियो के उन्मूलक का था। इसके तहत
इसके तहत सफलता 90 से 99% नहीं मानी जाती, 100% होने पर ही मानी जाती थी। इतना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी यही लोगों ने ही कर दिखाया था।